उत्तराखंड कांग्रेस करण महारा ने की पत्रकार वार्ता। लोकसभा चुनाव नजदीक है, तारीखें घोषित हो चुकी है। अब पार्टी के नेताओं का दल बदल भी शुरू हो गया है। उत्तराखंड में कांग्रेस के नेता लगातार भाजपा का दामन थाम रहे हैं। कल ही उत्तराखंड के बद्रीनाथ से कांग्रेस विधायक राजेंद्र भंडारी ने कांग्रेस छोड़ भाजपा का दामन थाम लिया। इसी को लेकर उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने पत्रकार वार्ता की और भाजपा पर जमकर प्रहार किया। मीडिया से मुख्ताबित होते हुए उत्तराखंड पीसीसी के अध्यक्ष करण महारा ने कहा है कि बीजेपी डर दिखाकर और मुकदमों और जेल जाने के डर से ही कांग्रेस नेता पार्टी छोड़ रहे हैं। इतना ही नहीं, कांग्रेस अध्यक्ष का कहना है कि बीजेपी ने एक ऐसी वॉशिंग मशीन लगाई है जिसमें डालने के बाद जिनको बीजेपी दागी नेता कहती है वही बाद में क्लीन होकर निकलते हैं। यानी बीजेपी में शामिल होते ही वही नेता पाक साफ हो जाते हैं। ये बीजेपी का चाल चरित्र और चेहरा है जो सबके सामने जाहिर है। वहीं बीजेपी अध्यक्ष के इस बयान पर कि कांग्रेस के और भी नेता बीजेपी के संपर्क में है, करण महारा का कहना है कि ऐसे कौन से नेता है, बीजेपी उन्हें भी बताएं, और अगर कोई है भी तो वह भी डरा होगा या उसकी फाइल भी बीजेपी के पास होगी। जेल जाने का डर होगा तभी वो ऐसा कदम उठाएगा। साथ ही उन्होंने 2 सीटों पर जल्द प्रत्याशी घोषित होने की बात भी कही है। आइए जानते हैं क्या कुछ कहा कांग्रेस अध्यक्ष करण महारा ने। पार्टी से लेकर भंडारी से लेकर और देखिए मालचंद से लेकर देखिए कुछ तो हमसे भी गलतियां हुई। मालचंद जो बीजेपी का आदमी था उसको पार्टी में लाके हमने टिकट दिया, वो हमारे से गलती हुई। दिनेश ये नेगी जो टिहरी से थे उनको लाके भी गलती की, मैं ये मानता हूँ। और जब ऐसे लोग पार्टी में आते हैं तो गंदगी करते हैं और इन्हीं लोगों के प्रभाव में कुछ अच्छे लोग भी चले जाते हैं और अधिकतर वो गए हैं जिनका मैंने उदाहरण दिया। बीजेपी ज्वाइन कर खटीमा के प्रमुख जी 3 बार पद से हटाए गए, वित्तीय अनियमितता के आरोप लगे, 3 सदस्यीय कमेटी बने, उनको 3 बार हटाया, 3 बार वो कोर्ट से वापस आए। आखिर में बेचारा क्या करता, उसको लगा यार रोज रोज परेशान कर रहे हो, बीजेपी में चले गया, तब से उनको नहीं हटाया जा रहा है। उसके साथ राजेंद्र भंडारी जी पे राज्यात यात्रा के मामले हैं, उनकी पत्नी पे वित्तीय अनियमितता के आरोप लगे हैं कि बिट में जो टेंडर पड़ते हैं उसमें लोएस्ट बिट को ना देके जिसने ज्यादा रेट में टेंडर डाले थे उनको काम दिया गया, ऐसा बीजेपी ने आरोप लगाया। कोर्ट से वो भी वापस आए। 27 तारीख को फिर उनकी डेट है और वो भी मुझे लगता है कि डर के मारे गए। उसके अलावा अतुल रावत का जिक्र मैंने किया जो इधर के हमारे थे, वो वहां के थे और उनके वो अध्यक्ष थे वहां के नगर पंचायत के। उन पे राजीव गांधी आवास योजना में अनियमितता करने का था। जो शिकायतकर्ता थे जब ये बीजेपी में चले गए तो जांच दबाई गई, शिकायतकर्ता हाईकोर्ट गए और उनके हाईकोर्ट जाने के बाद वो दोबारा से हाईकोर्ट के निर्देश पे उन पर 420 से लेके 477, 478, 471 इस तरीके के धाराओं में केस दर्ज हुए हैं। और महेंद्र जी का जिक्र करूं या चौपटा खाल वाले हमारे प्रत्याशी का जिक्र करूं, इन सब पे कहीं ना कहीं इस तरीके के मामले हैं। और अब हम महेंद्र भट्ट जी से पूछ रहे हैं, क्या जो मुकदमे आपने या आपकी सरकारों ने या प्रशासन ने इन लोगों पर लगाए थे, क्या बीजेपी ज्वाइन करने के बाद वो मुकदमे चलेंगे या वो बंद हो जाएंगे?